आज 27 मार्च 2024, जैसे कि आप सब जानते हैं, इज़ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। एंड यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर सुबानसिरी एंड कई पन्योर में वी हैव 16 याचुली एंड 17 हापोली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें नॉमिनेशंस मिले हैं, रिसीव हुए हैं, वेयर आई एम द रिटर्निंग ऑफिसर, आई एम द डीईओ एज वेल एज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर 16 एक्चुअली, एंड एडीसी 0 इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर 17 हापोली। तो एट द एंड ऑफ द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस हमें 4 नॉमिनेशंस मिले हैं फ्रॉम 4 कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड नॉमिनेशंस फॉर 16 याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। स्क्रूटनी सारे नॉमिनेशंस के कल होंगे। टुमारो इज द डेट ऑफ स्क्रूटनी, आफ्टर विच we have the withdrawal of candidature on 30th and finalization of the candidates. So अभी हमारे इसमें याचुली में 16th याचुली में ताबा तदिर from BJP has filed the nomination. Toko Tatung from NCP has filed the nomination. Toko Takam and Toko Chada, ये दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं. They have filed nominations and as independent candidates. So in all we have received 4 candidates nominations from 4 people, and Mr. Taba Tadir has filed 4 set of nominations, and Mr. Toko Tatung has filed 4 set of nominations. Mr. Toko Takam and Mr. Toko Chada, they both have filed 1 set of nominations each. स्क्रूटनी कल सुबह 11 बजे से होगा. सारे कैंडिडेट्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया है about to be present there from 11 a.m. onwards to witness the scrutiny and finalization of candidatures. ADC may brief about the candidates and then I will come back. You can, how many candidates have filed nominations? Thank you, sir. लाइक एक्चुअली ज़ीरो हापोली के लिए भी हमें 10 नॉमिनेशंस रिसीव हुए हैं जो कि 4 कैंडिडेट्स ने फाइल किए हैं. फर्स्ट 4 नॉमिनेशंस हमें मिस्टर हागे आपा की तरफ से मिले हैं जो कि बीजेपी से कंटेस्ट कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट 2 नॉमिनेशंस हमें पीपीए की तरफ से आए कैंडिडेट तापे माली जी की तरफ से मिले हैं. नेक्स्ट 4 नॉमिनेशंस जो हैं वो 2 कैंडिडेट्स ने दिए हैं जो कि बोथ ऑफ देम आर कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली. तो ये कैंडिडेट्स हैं मिस्टर हागे नामा एंड मिस्टर हागे कोबिंग. जब नॉमिनेशन फाइल किए गए थे उसी टाइम हमने उनको इलेक्शन एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्स दिए हैं. जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में ब्रीफिंग भी दे दी है. सभी कैंडिडेट्स को हमने स्क्रूटनी की डेट, टाइम एंड वेन्यू हमने सब स्पेसिफाई कर दिया है और उनको इन रिटन भी दिया है. 28th, that is tomorrow, is the date of scrutiny from 11 to 3. We'll be going through the process of scrutiny, and 30th is the last date of withdrawal of candidature. All the candidates have been briefed about these things. बाकी जैसे आप लोगों को सभी पता है कि MCC जो फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस आ गया है, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड to the candidates and to the general public at large. And as regards general public, यहाँ पे आर्म्स डेपोजिशन के बारे में फॉलोअप हो रहा है. इसके बारे में मुझे ब्रीफ करना है कि सो फार लोअर सुबानसिरी एंड कई पन्योर में 1334 आर्म्स हैव बीन डेपोजिटेड. यू कैन से इट्स अबाउट 50-55% as so far, about 55% to 60 उसके आसपास करीब आता है. Although we are aiming for 100% deposition, and ये numbers अभी कल से बढ़कर आज within last 2 days they have picked up. So शायद लोगों को जो हम aware कर रहे हैं, we are spreading across the message. हम ये गांव बूढ़ी से उनके साथ भी हम collaborate करके उनको भी उनके तरफ से भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं. Our district police is also doing a very good job. वो under the leadership of SP, they are also sending OCs and the concerned police थाना जो है उनके लिमिट्स में जो गांव आते हैं वहाँ पर भी वो पर्सनली जाके कैंपेनिंग करके बोल रहे हैं कि इसके बारे में how that you have to deposit the arms within the given date. हालांकि ऑर्डर में 27th March was the last date to deposit.
बट फीडबैक हमें ये मिल रहा है कि लोगों को थोड़ा अवेयर इसके बारे में खबर अभी of they are receiving of late, and they are kind of not some of them have apprehensions कि वेपन्स को इतना दिन तक रखने से क्या होगा, डिले हो सकता है, मतलब उनका ख़राब हो सकता है. तो अभी शायद दे शुड बी एनकरेज्ड विद द अदर पीपल टेकिंग पार्ट, about 1134 आर्म्स हैव ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड. सो दे नीड नॉट वरी. उनका जो भी आर्म्स डिपॉजिट होंगे इन देयर रेस्पेक्टिव नियर बाय पुलिस स्टेशंस, वहाँ पे उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा. एंड देयर विल नॉट बी एनी डिले इन डिसबर्सल और हैंडिंग ओवर द आर्म्स बैक आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड इज़ ओवर. इसके लिए भी हम डेडिकेटेड काउंटर सेटअप करेंगे. वी विल असिस्ट द पुलिस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. वी विल सेटअप काउंटर्स टू फैसिलिटेट द पीपल to collect their arms back after the code period is over. So it's a request to all once again that हमारे डिस्ट्रिक्ट में both लोअर सुबासरी and के पन्यूर, our people should set an example by depositing all the arms that they have which have been issued in the district. And in ensuring 100% deposition, people should assist the district administration and help us. So this is a request from us all. 1034 जो है, जो हमारे पुलिस स्टेशंस में डिपॉजिट हुए हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो इश्यू यहाँ पे हुआ है बट वो करंटली दूसरे ज़िलों में रह रहे हैं. सो इट कुड बी जैसे याचुली में जो इश्यू होते हैं नॉर्मली, मोस्ट सम ऑफ देम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ देम स्टे इन ईटानगर एंड पापमपारे. सो वहाँ डिपोजिशन दे वुड बी डूइंग दैट इन द नियर बाय पुलिस स्टेशन. सो वो भी डेटा हम मंगा रहे हैं. वी आर कोलेक्टिंग विद द डेटा विद अदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑल्सो कि इशू यहाँ पे गन लाइसेंस यहाँ हुआ है बट लोग दूसरे ज़िला में रह रहे हैं, तो वहाँ के रेस्पेक्टिव अगर डिपोजिशन जो हुआ है उसका डिटेल्स हमें मिल जाए तो द नंबर्स विल डेफिनेटली बी मोर दैन 1334. सो फिर से इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर सुबासरी एंड के पन्यूर to please deposit their arms in the nearby police station. Even these numbers are encouraging indeed. अभी तक जो आए हैं they are really encouraging numbers. इतना मुझे कहा गया कि इतना पहले शायद डिपॉजिट नहीं हुआ है, बट we will want not less than 100%. हमें 100% डिपोजिशन चाहिए और हमारे पास सारे लोगों का लिस्ट है. हमने अभी रिसेंटली जो गन वेरीफाई किया था, गन लाइसेंसेस, उसमें हमारे पास लोगों का एड्रेस है, उनका सारा लाइसेंस डिटेल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. एज वन ग्रेस पीरियड वी आर एक्सटेंडिंग इट बाय अनदर 2-3 days. इसके बारे में शॉर्टली वी विल बी इशूइंग एन ऑर्डर ऑल्सो बाय एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन सो दैट पीपल कैन स्टिल कम फॉरवर्ड एंड डिपॉजिट देयर आर्म्स. Failing which, the licenses will have to be cancelled. And then in that case क्या हो जाता है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ, आपने गिवन डेडलाइन के अंदर आपने अपने वेपन्स को डिपॉजिट नहीं किए, तो लाइसेंस को हम कैंसिल करने का स्टेप्स लेंगे. एंड द मोमेंट वी डू दैट स्टेप, आर्म्स आपके पोजीशन में इलीगल पोजीशन हो जाएगा एंड यू विल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट relevant rules and sections of the Arms Act. So and that too during election in pace, so we request that people should be a little more aware about this. आपके आर्म्स को कुछ होगा नहीं, पुलिस स्टेशंस में ही डिपॉजिट होगा. So it's a request to all to please come forward and deposit whatever arms that you are having with you, and will ensure that after model code of conduct is over, we will facilitate smooth handover of the weapons and arms back to the public. So this is a request from the district administration. So I hope we will get to see 100% arms deposited in the district. Thank you, sir. Thank you. सर एक तो हम लोगों को अभी यहाँ हम लोगों का इलेक्शन ऑफिस में आने के बाद पता चला कि नॉमिनेशन का समय में जीरो का जो कैंडिडेट्स एक है पीपीए का शायद उसका कुछ रिकॉल किया है उनके, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? RO, Acha, no, RO will answer that, but before that I would like to say that because I am the RO for 16 actually, she is RO for 17 Hapoli. But जो भी देखिए नॉमिनेशंस के टाइम पीरियड जो है 3 बजे तक जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स आए हैं एंड उसके बाद वॉट एवर करस्पॉन्डेंसेस आर, वी आर गोइंग टू टेक इट अप ओनली ड्यूरिंग स्क्रूटिनी.
तो स्क्रूटिनी में ही हमें पता चलेगा. इट विल बी प्रीमेच्योर टू कमेंट और टॉक अबाउट इट एज ऑफ नाउ. तो स्क्रूटिनी के टाइम कल 11 बजे है, तो वॉट एवर ऑब्जेक्शंस क्लेम्स वॉट एवर आर देयर, इट इज़ मेंट फॉर दैट. सो उस टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होगा. सो व्हाट आई थिंक दैट इज़ व्हाट द करस्पॉन्डेंस वॉट एवर इट शी इज़ रिसीव्ड, वी विल सी इट. द आर ओ विल टेक अ कॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्क्रूटनी टुमारो. दूसरा एक तो सवाल है सर, क्योंकि जब लोअर सुबनसिरी में आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को पूरा जनता को थोड़ा जानना चाहिए कि टोटल कितना जनसंख्या है और कितना पोलिंग स्टेशन है, और आप लोग इलेक्शन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या क्या कार्रवाई उठाया आप लोग? सी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में इस बार हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. एक होता है एक वोटर अवेयरनेस जो करना है हमारा. सो दैट इज़ एक्टिव. आज भी इनफैक्ट हमारा एक हमारा इलेक्शन लिटरेसी क्लब जो है सेंट क्लैरेट कॉलेज का, तो उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया है. सो ये एज ए पार्ट ऑफ स्वीप एक्टिविटी. सो कमिंग डेज इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. हम हर जगह पे इसको वोटर अवेयरनेस, इट्स नॉट ओनली हम रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट बस यही नहीं रहेगा कि कम फॉरवर्ड एंड वोट. हर एक नागरिक का एक जिम्मेदारी है टू कम आउट एंड वोट रेस्पॉन्सिबली. एंड एनीथिंग दैट कम्स टू देयर नोटिस, उनको कोई लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी गैर कानूनी काम हो रहा है, एनीथिंग दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वो हमें इसके बारे में बताए. तो इसके इन दिस रिगार्ड सी विजिल जो है, हमारे ESMS ऐप्स है, ये सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम लिटरेसी क्लब जो है, इलेक्शन लिटरेसी क्लब जो है सेंट क्लैरेट कॉलेज का, उनके साथ टैप करके ये एक्टिविटी कर रहे हैं. एंड in order to ensure free and fair elections, of course we have FSTs हमारे जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने बढ़ाए हैं कम एज अगेंस्ट लास्ट इलेक्शंस. इस बार हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बढ़ाए गए हैं. सेक्टर ऑफिसर्स भी हमारे बढ़े हुए हैं. पहले के लास्ट 2019 के इलेक्शन को आप कंपेयर करेंगे तो उससे इस बार हमारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हो या हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हो, ये ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन द फील्ड एंड दे आर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ वॉट एवर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग. सो गवर्नमेंट मशीनरी इन द सेंस इलेक्शन मशीनरी का प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं इन दी स्ट्रीट्स ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स. अबाउट 73 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पे. सो ऑल द पोलिंग स्टेशंस में, एंड आउट ऑफ विच 25 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं. तो इसमें हम सेक्टर ऑफिसर्स हमारे हर हफ्ते में एक बार विजिट कर रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन में कि आसपास में क्या है, व्हाट आर ऑल द इश्यूज, एनीथिंग दैट वी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक केयर ऑफ. एंड हमारे स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी इस बार हमने बढ़ाए हैं कंपेयर टू लास्ट इलेक्शंस. तो ओवरऑल इलेक्शन मशीनरी इज़ ऑन हाई अलर्ट एंड विजिल. एंड जैसा आपने देखा होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हमने सीज भी किया था. वन ऑफ द बिगेस्ट कैश सीजर भी था, वो 59,20,000 एंड फॉलोड बाय अ सीजर ऑफ ड्रग्स ऑफ अबाउट 20 ग्राम्स. सो सारे हमारे इलेक्शन मशीनरी, खास करके पुलिस एंड ऑल आर एनफोर्समेंट एजेंसी आर ऑन हाई अलर्ट, सतर्क है, एंड दे हैव बीन वेल ट्रेन्ड. इवन इस बार हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है. एवरी 2 to 3 आवर्स कंट्रोल रूम से कॉल जाता है FSTs को टू रिपोर्ट एनीथिंग अनटुवर्ड इज हैपनिंग. समटाइम्स क्या हो जाता है कि काम में यू में इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. FST वर्क हो या SST वर्क हो, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है. सो इन ऑर्डर टू कीप देम एंगेज्ड एंड इन ऑर्डर टू कीप देम इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, वो एवरी 2 to 3 आवर्स कंट्रोल रूम से हमारा कॉल जाता है FST और SSTs को कि एनीथिंग अनटुवर्ड दैट यू हैव विटनेस्ड और नोटिस्ड, वो हमें बताने के लिए. अनदर स्टेप दैट वी हैव टेकन इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया विथ ऑल द बैंक्स. जो भी कैश विड्रॉल होता है 1 लाख एंड अबव, 1 लाख एंड अबव वाले जो भी विड्रॉल्स होते हैं, हमें इमीडिएटली वो ग्रुप में बैंक मैनेजर शेयर कर लेते हैं. सो हमारा कंट्रोल रूम से कॉल जाता है इंडिविजुअल्स को, उनको बुलाया जाता है, एंड इफ़ वी फाइंड दैट इट इज़ ओके, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ फॉर एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल एक्सेट्रा, अगर वो बताया जाता है, इफ़ द रीजंस आर सफिशिएंट इनफ विथ प्रूफ, फाइन. अदरवाइज इफ एनी सच थिंग्स दैट हैव कम टू आवर नोटिस विच आर सस्पिशियस, वी आर इन्फॉर्मिंग द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. तो उसके लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म है. यहाँ इनकम टैक्स ऑफिशियल्स भी आए हैं इन द डिस्ट्रिक्ट, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम. So overall, we have taken steps to ensure that there is no use of money, muzzle,
power in these elections, and in these elections it's going to be fair and transparent and a successful election. थैंक यू Yeah. Thank you. एक फोटो ले लेगा सर उनके लिए। हाँ